भी 2-3 वीडियो बनाया था। कुछ समाचार चैनलों पर बात करते हुए भी मैंने अपनी बात रखी थी। आदरणीय प्रेरणा दीदी जी को सादर प्रणाम। और हमने कहा था कि कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने दम पर चुनाव लड़े। जो पार्टी 1885 में बनी, उस पार्टी को कल के नौसिखियों के साथ झुकना पड़े, समझौता करना पड़े, तो इससे बढ़िया राजनीति ही छोड़ दे। क्योंकि वो पार्टी जो 425 सीटें जीत करके सदन में आई थी, आज जिस पार्टी से समझौता करने की बात कर रही है वो 425 पर चुनाव नहीं लड़ती, तो फिर क्या करना? कोई जरूरी है राजनीति करना? दूसरा और काम भी कर सकते थे। अब मैं समाचार चैनल पर होता तो कहता कि आपके चैनल का असर हुआ कि राहुल गांधी आपकी बात सुने और कांग्रेस अध्यक्ष को हटा दिए। हालांकि मैं अपने कल के परसों के वीडियो में कहा था कि कांग्रेस को चाहिए कि अपने उन नेताओं से किनारा कर ले जो होते तो नेता कांग्रेस के हैं लेकिन ख्याल दूसरे पार्टियों की रखते हैं। बिहार कांग्रेस में बदलाव हुआ और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह जी चलता कर दिए गए। अखिलेश कुमार सिंह जी बने क्यों थे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उनको तो उसी दिन चलता कर देना चाहिए था जो आदमी पार्टी का अध्यक्ष है लेकिन टिकट दूसरे पार्टी से बेटे के लिए दिलवा रहा है। यह सबसे बड़ी बात है, आप समझ लीजिए। अब इससे बड़ा गिरते राजनीतिक स्तर और राजनीतिक चरित्र का कोई प्रमाण आपके पास नहीं होगा जहां पर यह हो कि आदमी अध्यक्ष तो वो है कांग्रेस का, लेकिन चुनाव अपने बेटे को दूसरे पार्टी से लड़वा रहा है, राजद से, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है पार्टी की नाव को किनारे लगाना, प्रदेश में पार्टी का प्रभाव बढ़ाना, प्रभाव जमाना, अपने क्रियाकलाप, कार्यक्रम और नीतियों को जनता के सामने रख करके पार्टी के बात को क्षमता बनाना और पार्टी को बढ़ाना। उस पार्टी का क्या स्थिति होगी जिस पार्टी का अध्यक्ष ही अपने बेटे को अपने पार्टी पर भरोसा ना करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़वा रहा है? कांग्रेस को उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष को बदल देना चाहिए, लेकिन यह कांग्रेस है क्यों नहीं बदली ये तो कांग्रेस ही बताएंगे, राहुल, प्रियंका और सोनिया बताएंगी। मैं तो उसमें कुछ हूँ नहीं। मैं तो सिर्फ अनुमान लगा सकता हूँ कि क्या वो इतने मजबूर थे, क्षेत्रीय छत्रपों के छत्र छाया से इतनी निकलने की शक्ति में नहीं थे कि वो अखिलेश से पूछ भी लेते कि भाई अखिलेश जी आप उस पार्टी के नेता हैं और अपने बेटे को दूसरे के साथ चुनाव लड़वा रहे हैं। मतलब आप कल्पना करिए कि आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और हवाई जहाज का पायलट कह रहा है कि जी अब हम नाव को हवा में छोड़ करके कूद रहे हैं, तो उन पैसेंजरों का क्या होगा? या कल्पना करिए कि आप एक समुद्र के जहाज में गए हैं और वो कैप्टन कह रहे कि देखिए जी इस समुद्री जहाज पर जो मेरे जिम्मे दी गई उसमें मैं खुद भरोसा नहीं करता, मैं अपने परिवार को दूसरे एक डेंगी में बैठाया है और मैं स्वयं भी वहां जा रहा हूं, तो क्या पैसेंजर वो जहाज पर बैठेंगे? कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो करीब करीब यही किया था। मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस, पता नहीं क्यों हमको समझ में आता है, कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आता। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े कदावर नेता है, जब उनको राज्यसभा में आना पड़ा तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मायावती दो अलग अलग ध्रुवों ने मिलकर के समर्थन देकर उनको राज्यसभा में दिल्ली भेजा। आप समझिए कि जिस पार्टी से लड़ने के लिए उनको वहां अध्यक्ष बनाया गया था, नेता विधानसभा थे, नेता सदन थे, उनको वही विपक्षी नेता इतना ज्यादा प्यार हो गया कि उन्होंने उनको राज्यसभा में देने के लिए वोट दिया, जाओ भाई राज्यसभा जाओ। मतलब कुछ परिश्रम किया है, उसी की तो पारितोषिक उनको दी गई है। कांग्रेस के साथ यही छल हो रहा है। वो स्थानीय नेता क्षेत्रीय नेताओं के साथ साठगांठ कर लेते हैं, कांग्रेस का वोट बैंक उनको बेच देते हैं और बदले में अनुकंपा पाते हैं। किस रूप में पाते हैं? इधर कैश इधर काइंड, ये तो वही बताएंगे। अगर कैश और काइंड दोनों नहीं ले रहे हैं तो फिर क्यों अपना समर्थन उनको दे रहे हैं, ये तो वही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस ने जो अखिलेश सिंह को चलता करके जो मैसेज दिया है, उस मैसेज का मैं प्रशंसा करता हूँ, उस मैसेज का मैं सराहना करता हूँ। जिस आदमी ने भी यह निर्णय लिया है, निर्णय लेने वाले तीन ही लोग हैं, राहुल, प्रियंका और सोनिया। चौथे आदमी की औकात ही नहीं कि निर्णय ले। और तकनीकी रूप से बेशक कहा जाएगा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित शब्द लगाना बड़ा जरूरी है, घोषित श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का ये निर्णय था कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को, बिहार को हटा करके वहां पर राजेश कुमार जी को बनाया जाए। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी। लेकिन मुझे मालूम है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की हैसियत औकात नहीं है कि वो अपने स्वजातीय को वहां पर बना दे, किसी को बना दे, उनकी क्या पोजीशन है, तो खड़गे साहब को हटा दे। बात ही तीन लोगों की करते हैं।
3 लोगों में से जिन लोगों को भी यह सुझा है उनको बहुत बढ़िया सुझा है, और जिनने उनको सुझाव दिया है उस सुझाव का मैं सराहना करता हूँ, समर्थन करता हूँ। हालांकि मैंने भी सुझाव दिया था, लेकिन मैं इतना बड़ बोला नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि राहुल गांधी ने मेरा सुझाव सुन लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं। मित्रों, राजेश कुमार दलित वर्ग से आते हैं। दलित वर्ग के वो जिस वर्ग में आते हैं वो 5 से 5% वोट है, लेकिन वोट से बहुत कोई मतलब नहीं है। राजेश कुमार अब तक किसी तरह की बदनामी वाले नेता नहीं रहे हैं। प्रदेश स्तर पर उनकी ठीक ठाक पहचान है, 2 बार विधायक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में से भी विधायक रह जाना, नए आदमी है क्योंकि 1985 के विधायक नहीं रहे होंगे, विधायक रह जाना यह बताता है कि उनमें कुछ तो जरूर है जो इस विपरीत धारा में भी विधायकी निकाल ले गए हैं। तो राजेश का समर्थन करना चाहिए और मेरे ख्याल से राजेश को खुली छूट देनी चाहिए। राजेश जी अपने उत्तर बिहार को संभालें और लालू प्रसाद के छत्र छाया से बाहर निकले। राजेश जी को मैं चाहूँगा कि वो काशीराम के उस स्टेटमेंट को याद करें, जहाँ काशीराम जी ने कहा था कि अगर चुनाव लड़ना है तो 3 चुनाव का पैसा लो दो और तब आओ। पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हरवाने के लिए, और तीसरा तो निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी। कांग्रेस पार्टी को भी लालू प्रसाद के छत्र छाया से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें चाहे बेशक हार मिले सभी सीटों पर, अभी भी कौन सी जीत मिल गई है, 2-4 सीट जीतना का मतलब जीतना ही होता कांग्रेस जैसी 1885 वाली पार्टी को। तो आप हार जाए लेकिन सभी सीटों पर लड़े। उससे यह क्या होगा कि बैंक स्ट्रेंथ आपका मजबूत होगा, आपका कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ेगा, उसका लगेगा कि अगले बार मुझे टिकट मिलने वाली है। अभी आपका कार्यकर्ता आपके साथ क्यों नहीं जुड़ा है? उनको पता है कि 2-1 सीट कहीं कहीं मिलेगी तो मैं लालू प्रसाद से बिगाड़ के क्या करूँगा, नेता तो लालू को ही बनना है। इसी डर से जो कार्यकर्ता दिल से चाहता भी है लालू प्रसाद से हट करके कांग्रेस में सटे, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो कांग्रेस में सट के क्या करेगा। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, नाम रख रहा हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। उत्तर प्रदेश में पूनिया साहब उस वक्त बड़े प्रभावी नेता थे। IAS अफसर ने नौकरी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किए थे, MP जीत के आए थे। मायावती के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक पुल का उद्घाटन करके आया और जैसे उद्घाटन करके आया पुल गिर गई। हालांकि आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में है। तो मैं तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि भाई साहब इस पर एक स्टेटमेंट जारी करिए, पुल गिर गया है। मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ कि जय गिर चरण दे हनुमंता, सो चले गया पता लो तुरंता, आधुनिक हनुमान बन गया, जहाँ पाँव रख रहे वही जमीन में चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि बकवास ना करो, छोड़ो। मैं बोला क्यों छोड़ो? अरे तुम रहने दो। एक दूसरे नेता के यहाँ गया, आज दूसरे नेता भाजपा में है, बड़े कदावर है, अब उनका क्या नाम रखूं बेचारे का, वो भी नहीं माने। एक तीसरे नेता के गया जो केंद्र में बड़ी शख्सियत थे और केंद्र में मंत्री थे, मेरे अच्छे मित्र थे। तो उनको मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि राकेश, सोनिया गांधी से तेरी मुलाकात होती है? मैं बोला नहीं। बोला मुलाकात कर और एक बार उनको पूछ ले, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार है और केंद्र में मायावती का समर्थन है, समर्थन वापस ले लेके सरकार गिर जाएगी, तो पुल गिरना पसंद करेगा कि सरकार गिरना पसंद करेगा? एक पुल गिरने से सरकार को नहीं गिरना चाहिए। तो हमने बोला कि सर एक बात हमारे में नोट कर लीजिए, सरकार गिरेगी रहेगी मैं नहीं जानता, लेकिन प्रदेश से कांग्रेस जरूर गिर जाएगी। जिस तरह से पुल की मिट्टी मलबा जमीन में गिरा हुआ है ना, उसी तरह से कांग्रेस मलबे के रूप में मिलेगी और उसको तलाशना पड़ेगा। यह मेरा बाण है, वाक्य नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसका कार्यकर्ता ही साथ नहीं रहेगा। कांग्रेस वाला कांग्रेसी नहीं रहा और बहुजन वाला कांग्रेस वालों को कांग्रेस बनने नहीं दिया, तो क्या करेंगे? यह हाल थी उत्तर प्रदेश की। मेरे साथ का घटना है, ये वीडियो है, अपलोड है और इस पर मैं ऑन करता हूँ। जिसको मुझ पर केस करना चाहे केस करे, पूछताछ करना चाहे पूछताछ करे, आई एम रेडी टू आंसर। यही हाल बिहार में भी होता होगा, यही हाल पश्चिम बंगाल में भी होता होगा, यही हाल उस हर प्रदेश में होता होगा जहाँ पर कांग्रेस छत्र डरे हुए हैं, क्योंकि उनका केंद्र नेतृत्व उनको खुली छूट नहीं दे रहा है। अब ईश्वर की कृपा से सद्बुद्धि आई है और हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जब से जागे तब से सवेरा। तो आज जागा, आज से कांग्रेस का पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान का काम चालू हो और लालू प्रसाद के छत्र छाया से बाहर निकल करके अपना निर्णय, अपनी नीति, अपने नेता के साथ चुनाव लड़े। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना लालू प्रसाद सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पर विजय प्राप्त करेगी कांग्रेस, क्योंकि इसके पहले निखिल जी ने दिखा दिया था।
लालू प्रसाद ने 2 सीट देने की बात कही थी। निखिल जी सोनिया जी को समझाने में सफल रहे कि 2 से ज़्यादा मैं जीत के मैडम दूंगा, आप हमको अकेले लड़ने दीजिए। 4 सीट कांग्रेस एमपी की जीती थी। आज वही कांग्रेस है, वही निखिल कुमार भी जिंदा है, उनका सलाह लिया जा सकता है। राजेश कुमार को बधाई हो, कांग्रेस अकेले लड़े, इस बात के सुझाव के साथ एक बात अंत में कहूँगा कि कांग्रेस से किसी को विरोध हो सकता है, कांग्रेस की नीतियाँ किसी को नागवार गुजर सकती हैं, लेकिन एक बात जो काट है वह कि देश भर में आज भी ऐसी बहुत सी जगह हैं, स्थान है, जिला है, गांव है, जहां किसी को पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए विषय में लोग जानते हैं, सुनते हैं, और 1-2 लोग आज भी कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होंगे। तो ऐसी पूरी फैलाव वाले पार्टी को किसी के पल्लू बांध देने से उसका दम घुटता है। उसे हटाइए और उनको एक छत्र राज करने का प्रैक्टिस दीजिए। जैसे आप थे वैसे हो सकते हैं, ना भी हों तो कम से कम विपक्ष में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी परिवारवादी पार्टियां हैं और वो अपने वोट बैंक का इस्तेमाल अपने विरुद्ध आने वाले केसों के बचाव में करती है। जैसे लालू प्रसाद पर ईडी की जांच चल रही है, वो अपने लोगों और समर्थकों, मैं कहूँगा कि गुंडों को अपने गाड़ी के आजू बाजू खड़ा करा करके प्रभाव जमाने का प्रयास किए कि ईडी प्रभावित हो जाए, लेकिन चूंकि केंद्र में मजबूत नेतृत्व है और वो किसी की भीड़ से डरने वाली नहीं है, इसीलिए ईडी वालों ने बिना डरे लालू जी को अपने ऑफिस में बुला लिया था। वो अपने चुनाव, जैसे मायावती के पास बहुमत था तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी से कहवा दिया कि इन मायावती बहुत ईमानदार है, उन्होंने जो किया है वो मान्यवर काशीराम और दलित हित के लिए किया है। अब मायावती को ईमानदारी का सर्टिफिकेट सिर्फ इस बात के लिए कि जो 2-4-5 एमपी उसके जीते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे देंगे। अब समझ लीजिए कि हमारा लोकतंत्र किस रसातल में गया हुआ है। तो क्षेत्रीय दल का बढ़ना निजी हित का बढ़ना होगा। जैसे तमिलनाडु में स्टालिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना है, वो हिंदी विरोध की राजनीति कर रहा है, उसके बेटा कह रहा है कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू जैसा है। तो यह क्षेत्रीय नेतृत्व इसी तरह का नाम सुना बोलते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव करना चाहिए और देश में 2 ध्रुवीय 2 पार्टी का राज होना चाहिए। जो जिस विचारधारा का होगा उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन अंत में यही कहूँगा कि कांग्रेस का यह निर्णय कि वो अकेला चुनाव लड़ेगी और क्षेत्रीय दलों के आगे झुकने वाले प्रदेश अध्यक्षों को इसी तरह से हटावे, यह शुभ संकेत के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, कांग्रेस को शुभकामना देता हूँ। जय हिंद और वंदे मातरम कहता हूँ। आप भी कहिए, बड़ा अच्छा लगता है। वंदे मातरम वीरों का भाषा है, वंदे मातरम बलिदानियों का भाषा है। जय हिंद।